हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। और हम ये जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बॉडी का जो मेन पार्ट ही है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे पार्ट ही इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो हम देखते हैं कि हम आने वाले जो पूरे चैप्टर में वो उसमें क्या क्या होने वाला है और क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स क्या कह रहे हैं, तो इसमें ये है लिस्ट दी है द लिस्ट ऑर्गन्स दैट मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आइडेंटिफाइड देयर लोकेशंस इन द बॉडी। जो ऑर्गन्स की लिस्ट दी है और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे वर्क करते हैं, कौन से वर्क, और उनको हम जो है उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जानेंगे उनको। देयर लोकेशन इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर उनकी क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ होते हैं वो। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हम उसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करने वाले ऑर्गन्स हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से हमारा फंक्शन करता है, यानी कि कैसे कार्य करता है, कैसे वर्क करता है वो। तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है, इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अब डिस्क्राइब द पाथ दैट ब्लड टेक्स थ्रू द बॉडी, यानी कि जो ब्लड है हमारा और जो ऑल ओवर हमारी बॉडी है उसमें जो है कैसे हमारा पाथ बना हुआ है, कैसे ब्लड ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से ऐसे फेंक दिया जा रहा है और नीचे ऐसे दौड़ के चला जा रहा है पैरों तक, ऐसा नहीं है। एक रूट बना हुआ है हमारा जिसमें ब्लड फ्लो करता है। जैसे हम सड़कों पे हमारे लिए आने जाने के लिए, हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए जैसे सड़कें होती हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो है एक उन सड़कों का जैसे जाल होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक जाल बना हुआ है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। आगे हम पढ़ेंगे वो जाल क्या है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आगे है। पॉइंट दिया चौथा, डेस्क्राइब सम वेज ऑफ कीपिंग बॉडी हेल्दी, यानी कि फिर लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से वे होते हैं, तो वो चीज़ हमको समझाइए। तो गेट गोइंग में क्या है, यू हैव लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन एन अर्लियर क्लास। ठीक, इट shows how water moves from the earth into the atmosphere and back again to the earth। तो अब इसमें क्या है, यानी कि जब तुम्हारी जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आपने, वाटर साइकिल पढ़ी थी। वाटर साइकिल में जो है वाटर साइकिल जो पढ़ी है तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि वाटर हमारा मूव करके अर्थ से, एटमॉस्फेयर से बैक अगेन आके अर्थ पे आ जाता था। यानी कि वाटर है वो एक वाटर है, वाटर फिर क्या हुआ, वेपर में चेंज हुआ, वेपर में चेंज होने के बाद में एटमॉस्फेयर में चला गया। उसके बाद में क्या होगा, वो दोबारा रिटर्न होके क्या हो जाता था, जैसे बारिश होती है तो रिटर्न होके क्या हो जाता है, फिर अर्थ पे आ जाता है। तो वही अगेन, यानी कि सिमिलरली आवर बॉडी आल्सो हैव एन organ system that carries nutrients to and collects waste from different parts of the body in a cyclic path। बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे तुम्हारी वाटर साइकिल वर्क कर रही है, इसी की तरह जो है हमारी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं, यानी कि जो तुम इनटेक करते हो, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट,
कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो हम खाना खाते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैरीज करते हैं, वो कैरी करते हैं यानी कि ले जाते हैं। फिर एंड कलेक्ट वेस्ट मटेरियल, यानी कि फिर क्या करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को वहाँ से कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से हमारा जो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल है। उसके बाद में जो है जहाँ पे जो हमारा एक्सक्रीटरी जो फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो हमारा जो है वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का काम करता है, जिसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन जो हैं इस तरफ काम करते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद में तो बॉडी हमारी क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म है, ठीक, साइक्लिक पाथ होता है। तो वही चीज़ बताइए कि वाटर साइकिल, पहले तो मैं इसलिए हिंट दिया है कि वाटर साइकिल एक पहले पुराना पढ़ के आए हो, इसी तरीके से हमारी बॉडी की भी जो साइकिल है वो ऐसे ही वर्क करती है जैसे कि वाटर साइकिल की करती है, ठीक। अब आते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन्स दैट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारी बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स जो कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि सबका जो है डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है। आवर आइज हेल्प्स अस टू सी व्हाट इज़ अराउंड अस, यानी कि हमारी आँखें जो हैं, हमारी आँखें क्या करती हैं, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, हमारे चारों तरफ हमारे देखने के लिए हेल्प करती हैं। तो आवर लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि और हमारी लेग्स क्या करती हैं, हमारी लेग्स जो है मूवेबल हैं, मूव करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक। सम ऑर्गन्स वर्क अलोंग विद अदर ऑर्गन्स टू कैरी आउट ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो जो कुछ ऑर्गन्स वर्क करते हैं और अदर ऑर्गन्स जो है उनमें क्या है, उनको कैरी करते हैं पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक। उसके बाद में ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम। तो एक जो ऑर्गन्स का हमारा ग्रुप बना हुआ है वर्क करने के लिए, एक साथ वर्क करने के लिए, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि एक ऑर्गन हमारा सिस्टम तैयार नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। एक ऑर्गन हमारा बॉडी का एक ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन वो सिस्टम तैयार नहीं करता है। सिस्टम इसलिए नहीं तैयार करता है, सिस्टम कैसे तैयार करेगा, एक ऑर्गन मिलकर किसी सिस्टम को नहीं चला सकते। जैसे कि हमारे हम थोड़ा सा इस वे में समझते हैं कि कहीं कोई ऑफिस होता है, ऑफिस में कोई वर्क करता है, तो एक ऑफिस का मतलब क्या होता है, ऑफिस में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो एक सिस्टम बना होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सिस्टम बना है कि तुम्हें ये वर्क करना है, तुम्हें ये वर्क करना है, तुमको ये वर्क करना है, तो इसी तरीके से वहाँ एक सिस्टम बनता है। जैसे कि अब आगे अभी हम पढ़ाएंगे कि वो अकेला ऑर्गन हमारा सिस्टम तैयार नहीं कर सकता, एक ग्रुप में दो भी मेंबर होंगे, यानी कि 2 ऑर्गन भी हो सकते हैं और 3 ऑर्गन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो वो एक साथ वर्क करते हैं, एक टीम वर्क करती है, तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाती है। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो द मेन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक, ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि पहला पॉइंट दिया है हमारा ऑर्गन सिस्टम, फिर दिए हैं हमारे ऑर्गन्स, फिर दिए हैं हमारे फंक्शन। तो हमारा पहला पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टम है, यानी कि एक समझिए एक ऑफिस का नाम है, ठीक। तो वहाँ पे जो है 3 लोग वर्क करते हैं, उस ऑफिस का नाम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और वहाँ पर 3 लोग वर्क करते हैं। तो ये तीनों ने मिलके क्या बनाया, हमारा एक ऑफिस बना लिया है, ठीक। तो यानी कि एक सिस्टम तैयार कर लिया है जिसका जो वर्क है, यानी कि उन लोगों का वर्क क्या है, उन लोगों का वर्क ये फंक्शन करता है। तो अभी मैं समझा रही हूँ
कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे सांस लेने से संबंधित है, ठीक। जैसे हम सांस लेते हैं, नॉर्मली लगेगा कि हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, अंदर कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं, ठीक। अंदर क्या फंक्शन वर्क कर रहे हैं वो देखते हैं, कौन कौन से ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। ऑर्गन है नोज, विंड पाइप और लंग्स, ठीक। नोज से हमने इनहेल किया और इनहेल भी किया, एक्सहेल भी करते हैं, और विंड पाइप दोनों के लिए वर्क करती है और लंग्स भी दोनों के लिए वर्क करते हैं, यानी कि इनहेल एयर को इनहेल करने के लिए, एक्सहेल दोनों के लिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इनका, इनेबल्स द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनेबल यानी कि टेक कर रही, ऑक्सीजन को हमने टेक कर लिया, इसके बाद में क्या होता है फिर सारे ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद बॉडी में, पूरे ऑल ओवर बॉडी में हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई। इसके बाद में फिर वहाँ से वेस्ट के तौर पे, एक तरीके का वेस्ट, फिर वेस्ट के तौर पे वो जो है पूरा बॉडी के सिस्टम से निकल के फिर वो लंग्स में आई कार्बन डाइऑक्साइड बन के, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होके आ रही है, फिर वो हमने एक्सहेल कर दी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमने उसका वेस्ट निकाल दिया। इसके बाद में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, ये दूसरा सिस्टम आ गया हमारा, इसमें बहुत सारे मेंबर वर्क करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि बड़ा है ये, तो ठीक। तो डाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पचाना, तो ये पाचन क्रिया से संबंधित है, और जिसमें कि हमारा माउथ वर्क करता है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम, ठीक। तो जब जैसे हमने खाना जो है खाया, मुंह में रख के खाया, उसके बाद में मुंह में ही खाया जाता है और रखा, तो हमारा जो है डाइजेशन का एक फंक्शन, एक स्टेप तैयार हो गया, यानी कि हमने इतने बड़े टुकड़े को लिया और वो जो है हमने च्यू कर के खूब चबा के खाया, खाने के बाद में फिर क्या किया, फूड पाइप के थ्रू हमने नीचे उसको भेजा, यानी कि स्टमक में भेज दिया। तो फूड पाइप वहाँ पे क्या है, माउथ को से और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करती है ये फूड पाइप, ठीक। तो फूड पाइप के थ्रू जो है हमारा क्या है, स्टमक में पहुँच गया, फिर वहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। वहाँ पे हमारे बहुत सारे जूसेस मिलते हैं, और इसके बाद एचसीएल होता है स्टमक में जो खाने को पचाता है, जो बाहर से हमारे जो अगर बाय द वे बैक्टीरिया चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, तो उसको भी वो किल कर देता है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर डाइजेशन, जो डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद में फिर जो है एब्जॉर्ब होने के लिए फिर कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे उसके बाद में कुछ जो है यहाँ पे जाके बहुत सारे जूसेस यहाँ भी मिलते हैं, फिर वो पचाते हैं, पचाते फिर वो लार्ज में जाते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में फिर वो जो है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, यानी कि वेस्ट जो मटेरियल है वो रेक्टम के थ्रू जो है हमारा आउट हो जाता है, यानी कि एनएस के थ्रू आउट हो जाता है, तो रेक्टम में जो है जाके कलेक्ट होता है, ठीक। तो इसमें क्या दिया, डाइजेस्ट द फूड एंड रिड्स द बॉडी वेस्ट, ठीक। यही बात है जो मैंने अभी समझाई आपको इतना। इसके बाद थर्ड जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक हमारा बहुत अच्छा फंक्शन है हमारी बॉडी का जो है, जिसमें हमारे 3 ऑर्गन वर्क करते हैं, स्किन, लंग्स और किडनी। अब आप कहेंगे कि इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्किन क्या वर्क करती है, ठीक। तो स्किन हमारी जो है, जो हमारा बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, वो भी तो हमारा एक वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक। तो वो हमारा स्किन के थ्रू निकलेगा, ठीक है। और लंग्स के थ्रू हमने क्या बताया था अभी ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का हम वेस्ट प्रोडक्ट है वो, ठीक, वेस्ट मटेरियल है, तो वो एयर है, तो वो लंग्स के थ्रू निकल गई। और इसके बाद में हमारा जो है किडनी है, तो किडनी तो आप जानते ही हैं, फिर वो क्या करती है, वो ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक। फिल्टर करने के बाद में उसमें भी वेस्ट पहुंच जाता है,
ठीक, एब्जॉर्ब तो सब चीज़ें हो रही हैं, एब्जॉर्ब होने के कारण जो वेस्ट होता है वो फिर वहाँ से किडनी से बाहर हो जाता है। ठीक, तो द बॉडी ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, ये बॉडी जो है वेस्ट सब्सटेंस को क्या है वहाँ से छुटकारा दिलाती है, वहाँ से आउट करती है सारे सब्सटेंस को। ठीक, इसके बाद में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अब आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है ये भी, ये बहुत ही ज़्यादा, ये पूरा कनेक्शन इसका किससे होता है, ब्लड से होता है। ठीक, तो इसमें क्या वर्क करता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक, हार्ट, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन द बॉडी। ठीक है, तो पूरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी हमारी क्या वर्क कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रही है। इसमें सारे सब्सटेंस जो है वर्क कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ जो है यहाँ पे जैसे कि एक जगह से जब कोई चीज़, अगर मान लो अगर आपके यहाँ पे आलू की खेती होती है तो आपके यहाँ बहुत सारा आलू हो जाता है, तो वो एक जगह पर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या किया जाता है, वहाँ से फिर तो बहुत सारे ट्रक्स में लद के वो फिर जो है जाता है दूसरी जगह जहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। ठीक, तो ऐसे ही वहाँ से कोई चीज़ इधर आती है, तो ऐसे ही ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है। ठीक, जहाँ पे ज़रूरत तो पूरे बॉडी पार्ट को ही होती है ब्लड की, तो ये पूरा जो है एक सिस्टम बना है, उसमें जाल बना है। ठीक, किसका, ब्लड वेसल्स का जाल बना है। उसमें ब्लड वेसल्स में जो है हमारी 3 चीज़ आती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हमारी, ये और ज़्यादा जो है ये क्या हो जाती है, और छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड हो जाती है ब्लड वेसल्स। ठीक, इसके बाद हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हमारा क्या होता है, बोन। ठीक, बोन्स में क्या है, गिव शेप द बॉडी, सपोर्ट दैट बॉडी, प्रोटेक्ट्स सम ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, बॉडी को शेप मिलती है, सपोर्ट मिलता है हमारी बॉडी को, और इसके बाद में क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट, किसमें, ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक, ऑर्गन कवर्ड हो जाते हैं इसमें। इसके बाद में मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम में वर्क करता है हमारा मसल्स, एनेबल द बॉडी टू मूव। ठीक है, बॉडी को मूव करने के लिए एनेबल करते हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्वस सिस्टम में जो है वर्क करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, और कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन द बॉडी। अब ये चीज़ जो है बहुत ही मेन है, जब हर किसी ऑफिस में एक मैन हेड होता है, जैसे कि आपके स्कूल में भी आपके स्कूल को चलाने के लिए एक हेड होता है, प्रिंसिपल होते हैं, फिर प्रिंसिपल से भी ऊपर होते हैं, तो ऐसे ही जब आपके स्कूल को चलाने के लिए हेड प्रिंसिपल है, तो हमारी बॉडी को पूरा रेगुलेट करने के लिए, पूरा चलाने के लिए नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो जिसमें कि हमारा क्या है, पूरे ऑल ओवर ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, पूरे बॉडी के सिस्टम को, इसका वर्क ये होता है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये वर्क करते हैं उसमें। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। हमारे दो सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्टिव में, मेल और फीमेल के। ठीक है, उसमें हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे हेल्प करते हैं। ठीक, अब ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट में ज़रूर पूरा करूँगी। सेकंड पार्ट में भी पूरा नहीं हो पाएगा तो 3 पार्ट हो सकते हैं इसके, तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारा आएगा फिर द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो पूरा क्लियर करेंगे। और मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।